को देखते हैं तो वर्ग में क्या होगा, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो मान चलो यदि ए है, ए भी ए है, ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर, तो प्रत्येक कोण इसके 90 डिग्री होंगे, ए भी जान लो। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। जो चतुर्भुज होगा उसके चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 होगा। यदि बात किया जाए वर्ग का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मतलब ये पूरा ये आपका क्षेत्रफल है, ये क्या है, क्षेत्रफल है। अब इसमें एक बार इस साइड से एक बार इस साइड से जब गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब भुजा इंटू भुजा, भुजा तो भुजा स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यदि बात करें परिमाप का, परिमाप अभी मतलब मैं इसके पहले वाले सेशन में बताया था कि चारों भुजाओं मतलब त्रिभुज बताए थे, तीनों भुजाओं का योग, यहाँ पर चारों भुजाओं का योग, तो 4 इंटू भुजा हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं। अब इसी में एक ध्यान देना, दो विकर्ण होते हैं, दो क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। मान चलो यदि इसको ए बी सी और क्या डी लिखोगे तो एक इधर से मिलेगा, एक इधर से मिलेगा, यही इसका क्या है, विकर्ण है। जब ये विकर्ण हो गया, यदि एक को मैं इसको हटा देता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक बन रहा है त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। जब ये समकोण होगा तो इसकी दूरी निकल आएगा। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। देखो कोई भी चीज़ रटना नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको √2 इंटू भुजा लिख सकता हूँ, लेकिन रटना नहीं है। फार्मूले को मैं √2 इंटू भुजा लिख दूंगा, एक बार समझ जाओ, टाइम जरूर लगेगा लेकिन फिर दोबारा ये क्या होगा, बाहर नहीं जाएगा, फार्मूला याद ही हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब ये विकर्ण हो जाएगा, ये विकर्ण स्क्वायर हो जाएगा। जैसे विकर्ण स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को जोड़ोगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों को जोड़ोगे तो 2a स्क्वायर होगा। अब ये कर्ण का स्क्वायर है, स्क्वायर को इस साइड लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, विकर्ण इक्वल टू हो जाएगा रूट में 2a स्क्वायर, और जो स्क्वायर रहेगा वो हट जाएगा, इंटू ए क्या आ जाएगा, ये फार्मूला आ जाएगा। तो विकर्ण बराबर क्या आ जाएगा, √2 इंटू भुजा। इसी को क्या लिखते हो, √2 इंटू भुजा। तो ये बात समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार घन को भी देख लो, किसको देखना है, घन को। तो घन में क्या हो गए, अब इसी को 6 फलक में जोड़ दो, 6 सप्ताह में जोड़ दो। ये जहाँ पर मिल रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे, और जहाँ पर 2 सतह मिल रहे हैं उसको कोण बोलेंगे। तो कोणों की संख्या 8 है, कोणों की संख्या 12 है। और कितने सतह हैं, 6 सतह हैं, 6 सतह हैं। ये रीजनिंग में आपको मिलता है। वहाँ पर घन और घनाभ को जब काटने की बात आता है, घर पर पनीर काटते हो ना, जब पनीर काटते हो देखो जो छोटे छोटे गुटके बनते हैं क्या है, घन के आकार के। बड़ा वाला जो पनीर रहता है पहले वो घनाकार रहेगा, या उसमें कई तरह के, तो 3 बार काटते हो तो सही से कटता है। एक बार ऊपर से फिर ऐसे काटोगे तो पनीर कट जाता है, कटता है ना ऐसे, मतलब 3 बार काटना पड़ता है, वो अलग की बात है। यहाँ घन का क्षेत्रफल आयतन देखोगे तो मतलब क्या हो जाएगा, इसमें भुजा क्यूब हो जाएगा, भुजा क्यूब हो जाएगा। देखो इसमें 2 बार गुना किए, इसमें 3 तरह से कर दिए, है ना, ऊपर से नीचे और क्या बगल से, तीनों का गुना कर दिए तो इसका क्या आ गया, आयतन, घन का आयतन बराबर आ गया ये आपका भुजा क्यूब। अब ऐसे ही इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेगा। पृष्ठीय का क्षेत्रफल का मतलब इसके ऊपर का हिस्सा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जैसे ए वाला ए वाला ए वाला ए वाला, मतलब सभी को मिलाकर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। लेकिन ये क्या है, घन नहीं है, ये क्या है, आपका आयत है। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो एक भुजा स्क्वायर को 6 से गुना कर दो। अरे एक पृष्ठ का कितना होता है, भुजा स्क्वायर, ऐसे 6 पृष्ठ तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब बताओ इसे याद करना है, याद नहीं करना है ना। अब इसी प्रकार इसमें भी विकर्ण होगा, क्या होगा, ऐसे विकर्ण होगा। तो ये विकर्ण का पूछेगा तो विकर्ण बराबर हो जाएगा, जैसे इसमें √2 आएगा ऐसे √3 इंटू भुजा हो जाएगा, ये आपका विकर्ण हो जाएगा। तो ये फार्मूले आ गए, पहला, दूसरा और ये क्या, तीसरा। समझ में आ कि नहीं। देखो वर्ग से ही मैंने घन को भी बता दिया, बाकी लास्ट में इसका पूरा फार्मूला देख लेना, वो आपको प्रिंट के रूप में मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला हो जाएगा आयत। देखो आयत का मैं संबंध बताया था किससे, घनाभ से, तो यहाँ घनाभ भी साथ में देख लो, घनाभ है ये, इसको साथ में समझ लो। सबसे पहले आयत जब बनाओगे तो ऐसा होगा,
अभी मैं दिखाया था ईंट होगा, है ना, नहीं ईंट तो घनाभ हो जाएगा, उसके एक सतह आयत हो जाएगा। ठीक, मान चलो ये कोई बुक, हाँ ये आपका क्या हो जाएगा, आयताकार है। ठीक, इसमें जो ऊंचाई ए नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। इसका एक पृष्ठ ले लेते हो, जैसे एक पृष्ठ है, ये क्या हो जाएगा, आयताकार रूप हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका घनाभ हो जाएगा। ऐसे मतलब 6 आयत मिलकर एक क्या होंगे, घनाभ बनाए। जैसे अभी वर्ग और क्या घन बताए थे, वर्ग और घन, उसी प्रकार ये आयत और घनाभ। पहले इस बात को समझ जाओ, तभी आपको फार्मूला याद होगा। देखो वक्त जो जिसमें वक्त लगेगा वो काफ़ी वक्त तक रहेगा दिमाग में। मुझे बताना होगा तो मैं 2 मिनट में सारे फार्मूले बता दूंगा। 2 या 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा टोटल फार्मूले लिखने में। समझ में आ गया नहीं? चलो अब यहाँ बनाओगे घनाभ का ऐसे। अब देखो ये ईंट का आकार का है, नहीं तो ये जो अभी मैं लाइट दिखाया इस आकार का है। हो सकता है आपको घन जैसा ही दिख रहा होगा, लेकिन ये घनाभ है, इसमें लंबाई ये लेंथ है इसका। ठीक, और ये बी हो जाएगा बी, तो इसमें 4 बी हो जाएंगे, ऊंचाई इसमें 4 हो जाएंगे। ऊंचाई कितने, 4, तो कुछ ए ऐसा बनेगा। और इसमें ये क्या हो जाएगा, यल और ये क्या, बी। समझ गए? अब इसका क्षेत्रफल पूछेगा, तो क्षेत्रफल जैसे वर्ग का कभी याद ना करो, लंबाई और क्या चौड़ाई, उसमें दोनों भुजा ही थे तो भुजा स्क्वायर हो गया था। इसमें क्या हो जाएगा, यल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। याद कहाँ करना है, समझ जाओ। ठीक, अब यदि इसका परिमाप पूछे, कौन कहता है कि परिमाप बहुत कठिन है, बचपन में ऐसे याद किए हैं कि 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, अरे रात दिन भर वही रटते हैं। 2 कोष्ठक में लंबाई चौड़ाई था, लंबाई था, 2 कहाँ था, कुछ भी याद नहीं करना है। देखो 2 बार यल है तो यल प्लस यल लिख दो, 2 बार बी है तो बी प्लस बी लिख दो। अब इसमें 2 यल प्लस 2 बी, 2 कॉमन कर लो, 2 यल प्लस बी। समझ में आ गया है ना? अब रटना नहीं है, रटना नहीं है। 2 यही मतलब बचपन में सिखाया गया कि रटो भैया रटो। मैथ कहता फार्मूला ही सब कुछ है, नहीं मैथ है, समझ जाओ बस, फार्मूला तो वही बन जाएगा, बन गया था। अब इसी में विकर्ण भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विकर्ण। अब इसमें भी देख लो, ये सभी 90 डिग्री होंगे, क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, ये 90 डिग्री। इसमें 2 विकर्ण होंगे, इसमें भी। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट में यल का स्क्वायर और क्या, बी का स्क्वायर। सीधा है पाइथागोरस प्रमेय। समझ में आ गया? अब इसी में कभी कभी होता है, आयत में चारों तरफ रास्ता बना देते हैं, रास्ते की लंबाई चौड़ाई पूछ लेते हैं। तो जितना ये लंबाई रहेगा उसमें मान चलो 2 मीटर है तो सभी में 2 मीटर बढ़ जाएगा। 2 मीटर इधर बढ़ा, 2 मीटर इधर, तो ये यल प्लस 4 हो जाएगा यदि रास्ता 2 मीटर का है तब। ठीक, तो चौड़ाई भी 2 मीटर बढ़ जाएगा, तो ये बी प्लस 4 हो जाएगा। ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा, बी प्लस 4 हो जाएगा। ठीक, चलो अब घनाभ पर आते हैं। तो पहले घनाभ का आयतन देख लो। देखो इसमें आयतन होगा, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, यल इंटू बी इंटू एच। उसमें सिर्फ क्या था, इसमें यल बी था, इसमें एक एच और आ गया, आयतन आ गया। और आयतन का जो इकाई होता है वो मीटर क्यूब होगा। यदि मीटर में है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, और क्षेत्रफल का क्या होगा, स्क्वायर में होगा। ठीक है, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा। देखो ये क्षेत्रफल आ गया, तो देखो इसमें 6 क्या है, 6 आयत हैं, और 6 आयत का क्षेत्रफल निकाल लो। तो पहला क्या हो जाएगा, यल बी, दूसरा बी एच, और तीसरा एच यल। इसी प्रकार अब यल एच एच बी प्लस क्या होगा, बी यल। देखो सभी 2 हो गए, ये आगे पीछे लिखे गए, तो 2 यल बी प्लस 2 बी एच अब प्लस 2 एच यल। इसका क्या आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे एक आयत का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई के अलावा ऊंचाई भी है, तो उसी एच बी को लिखा हूँ। 6 सतह का देखो मैं लिख दिया हूँ, और उसी में 2 को कॉमन कर लिया। अब इसको रटना नहीं है पृष्ठीय क्षेत्रफल कि रटना है, रटना नहीं है। ठीक, थोड़ा सा अब स्पीड बढ़ाते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं। अब इसी में आएगा विकर्ण, क्या आ जाएगा, विकर्ण। इसका भी विकर्ण आएगा, तो इसमें यल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। इसका ये विकर्ण ऐसे होगा, ये विकर्ण देखो यही है इसका विकर्ण। ठीक, तो लिख लो। चलो लिख लो। चलिए अब जैसे ये वृत्त है और बेलन को साथ में देखते हैं, क्योंकि इसी में आपको रटना नहीं है।
यदि वृत्त समझ में आ जाता है तो बेलन भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि वृत्त को रखते रखते अभी मैं जो सिक्का बोला था वो वृत्त है, और उसको जब ऐसे ऊपर रखते चलेंगे तो बेलन बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर वृत्त मैंने बनाया और ये इसका परिध हो जाएगा। ये ऊपर ऊपर को क्या बोलोगे? परिध बोलोगे। और इसमें जो सीधी रेखा है इसको क्या बोल दोगे? व्यास बोल दोगे। और इसका जो एक ऐसे खंड लिख दे, ये क्या है? इसका त्रिज्या है। मतलब व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। ठीक, और इसी में एक क्या हो जाएगा? ये जीवा होता है। जीवा की जल्दी ज़रूरत नहीं है अभी, समझ लो बस, जीवा हो जाएगा। ठीक, अब बेलन की बात करें तो बेलन में जब सिक्के रखते रखते इतना ऊंच हो जाएगा, ये सिक्का ही रखे हो, और इसका ये देखो यहाँ पर ऐसे बना दोगे तो ये ऊंचाई होगा इसका, और ये आर होगा, ये भी आर, मतलब इसका त्रिज्या पूरा होगा, डी मतलब व्यास होगा। इस बात को समझ गए? ठीक, अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई तो लगेगा। अब देखो एक आर इधर और एक आर इधर, दोनों को गुना कर दो, आर स्क्वायर। अब बताओ क्षेत्रफल भूलोगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। परिध है, देखो जैसे परिमाप वैसे ये परिध। परिध का मतलब इसके ऊपर ऊपर का हिस्सा कोई गोला है। हाँ, ये देखो ये वृत्त है ना, अब इसके जो ऊपर ऊपर वाला हिस्सा है यही आपका क्या है? परिध है। और यहाँ सेंटर से ये दूरी क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। अब पूरा क्या हो जाएगा? व्यास। और व्यास का मतलब आधा ही क्या होता है? त्रिज्या होता है। ठीक, यदि त्रिज्या बराबर बोलेंगे तो व्यास बटा 2 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो परिध क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, जोड़ना है ना, 2 आर कर दिए, पाई से गुना कर दिए, पाई का मान 22/7 होगा। ठीक, यदि बात करें व्यास का तो व्यास बराबर हो जाएगा 2 इंटू त्रिज्या। यदि बात किए त्रिज्या का तो व्यास का आधा हो जाएगा, व्यास का आधा। अब इसी प्रकार अर्धवृत्त को भी देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? अर्धवृत्त को है। चलो अर्धवृत्त को भी देख लेते हैं। तो ये आर है, ये भी आर है, ये भी क्या? आर, ये सभी आर हो गए। इसका क्षेत्रफल अरे वृत्त का आधा होगा, पाई आर स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? जो इसका क्षेत्रफल होगा इसका आधा, लेकिन परिध आधा मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो इस गोले का आधा तो हो जाएगा, परिध बराबर इस गोले का तो आधा हो जाएगा 2 पाई आर बाई 2, लेकिन ये देखो आर 2 आर और आ गए, 2 आर और आ गए, तो इसे सरल जैसे करोगे तो ये आ जाएगा पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर, और इसमें आर कॉमन कर लोगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? पाई प्लस 2 और यहाँ पर आर लिखोगे, ये अर्धवृत्त का परिध होता है। किसी से भी पूछ लो जो मैथ लगाता होगा, अगर वो ढंग से ना पढ़ा होगा ना तो ये नहीं बता पाएगा। ठीक, यदि ढंग से पढ़ा होगा तभी ये बता लेगा। ठीक, बाकी तो ये रटा रटाया वाला तो सभी बता लेंगे। तो ध्यान रखना, इसकी परिध कितना हो जाएगा? इसकी परिध हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर, और इसी में आर कॉमन कर लेना, ये आ जाएगा आर कोष्ठक में पाई प्लस 2। ये बात होगा सर्कल का, है ना, वृत्त का। चलिए अब बेलन को देखते हैं, सिलेंडर को देखते हैं। वो घर वाला रसोई वाला सिलेंडर तो उसमें ऐसे बन जाता है, ठीक, वो नहीं देखना है। और घर का जो सिलेंडर होता है उसमें कौन सी गैस होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है ना। मैं तरीका बताया हूँ कि बीपी बढ़ेगा, बी फॉर ब्यूटेन, पी फॉर प्रोपेन। चलो बेलन का यहाँ सूत्र देखना है, मैथ पढ़ रहे हो तो आयतन बराबर है। देखो पहले ध्यान से समझ लो, आयतन क्या होगा? ये पूरा जो क्षेत्रफल होगा, मान चलो ये बॉटल है, अब इसका जो भी क्षेत्रफल होगा अंदर तक घुसकर यही इसका आयतन होगा। ये ऊपर ऊपर का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, नीचे का भी ले लोगे तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो 3 बात को ध्यान रखना है। एक आयतन होगा, आयतन का मतलब इसमें कितना ये इंक आ सकता है, ये इसके आयतन पर निर्भर करेगा। और इसका ये जो ये है इसको बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और नीचे का भी ऊपर का भी लेंगे, यदि इसको काट देंगे ऐसे तो इसका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आयतन क्या होगा? देखो पाई आर स्क्वायर एक वृत्त का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल और इंटू ऊंचाई कर दोगे तो ये बेलन का आयतन निकल आएगा। अब पाई आर स्क्वायर ये रटे हैं, खूब रटना नहीं है। वृत्त का पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही पढ़ते हो, पाई आर स्क्वायर एच पढ़ते हो कि नहीं? अरे यार, एक वृत्त में ऊंचाई का गुना कर दो, इसका आयतन आ जाएगा,
है आसान, ज़बरदस्त। चलो अगला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय की बात करें, किसकी? पृष्ठीय की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा? देखो, जो वृत्त का परिधि होगा उसमें ऊंचाई का गुना कर दो। किसका? ऊंचाई का। नहीं समझ पाए? परिधि कितना है? 2 पाई आर आई इंटू एच कर दोगे। देखो ये आ गया फार्मूला, यही तो रखते हो, 2 पाई आर इंटू एच, वृत्त की परिधि इंटू ऊंचाई। नहीं समझे? अरे एक वृत्त था, इसकी परिधि को मैंने सिर्फ ए वाला भी हिस्सा आया, अभी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं आया, और वो भी रटना नहीं है। मैं कितना फार्मूला रटूंगा, मैं समझ लिया हूँ, जब होता है बाहर निकल आता है। ठीक, अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर यस तो है वक्र पृष्ठ, क्या लिखोगे यदि हिंदी में लिखना है? वक्र पृष्ठ प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर क्यों लिखा? 2 पाई आर स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि एक गोला इधर है, मतलब एक वृत्त इधर है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो एक वृत्त इधर है, 2 हो गए, इसीलिए 2 पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में 2 पाई आर कॉमन कर लो तो एच प्लस आर। यही तो बचपन में पढ़ाया गया, खूब रटाया गया, दिन रात तो खूब डंडे पड़े है ना, ये बच्चा रटकर आओ, रटकर आओ। अब इसे क्या करना है? यदि ए आता है इसको समझ लिए, समय जरूर लगा, लेकिन ये कभी बाहर नहीं जाने वाला है। अब बताओ क्या दिक्कत है? देखो 3 फार्मूले हो गए, संपूर्ण, वक्र और ये आयतन। आयतन कैसे आएगा मैं बता। देखो इसमें जो यूट्यूब का होता है, इसमें बार बार वही बातें बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि वो बात नहीं समझ में आया, थोड़ा सा पीछे कर लो, पुनः वो बात आ जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर क्या बोला। ठीक, चलिए लिख लीजिए। अगले मैं पुनः बोल रहा हूँ कि जिसमें वक्त लगेगा वो आपके मतलब काफ़ी टाइम दिमाग में रुकेगा भाई, क्योंकि इस पर आप समय दे रहे हो। जिस पर भी समय दोगे उस समय तक रहेगा, समय नहीं दोगे तुरंत हो जाएगा। 3 इडियट में एक रटा हुआ, और वो क्या बताता है? मशीन की परिभाषा, है ना, वो एकदम शुद्ध भाषा में समझा कर बताया, तो उसको फेल किए, लेकिन बाद में वो अपने समझे कि नहीं ये ठीक था, ये समझा है, बाकी रटा है। देखो पढ़ाई 2 तरह का होता है, एक रटा हुआ, एक क्या समझ के होता है। तो समझ के पढ़ाई करोगे तो वक्त लगेगा, समय लगेगा, तो टाइम लग रहा है। हो सकता है आपका आज ये टाइम ख़राब हो रहा है, लेकिन एक बार जब टाइम दे दोगे ना, ये लाइफ टाइम फिर आपको याद रहेगा। तो रटा हुआ और समझा हुआ दोनों में अंतर है ना। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर में रट लिया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हो सकता है कभी 2ab भूल जाए लगा, लेकिन ये समझ जाएं कि a प्लस बी और a प्लस बी का दोनों का गुना कर दो, जो आ जाए वही फार्मूला हो जाएगा। a प्लस बी का होल क्यों, मतलब 3 बार गुना कर दो, जो आएगा फार्मूला हो जाएगा। मतलब उसको जानते रहो कि ऐसा है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ ये फार्मूला। मैथ में कोई भी फार्मूला नहीं है, सिर्फ वही शॉर्टकट बना दिया गया है बस। जब आपको मैथ आने लगेगा फार्मूला खुद ही क्रिएट करोगे, खुद ही बना दोगे। ठीक, तो ये आना चाहिए। चलिए बहुत बोल बसम हो गया, आगे देखते हैं। चलिए अब आपको देखना है कोण, शंकु, और ये क्या है? गोला। गोला को इंग्लिश में स्फीयर, है ना, सेमी स्फीयर, शंकु। ठीक, अच्छा ये बात। चलो इसको कोण लिख लेना। क्या? कोण। अब कोण तो देखे ही होगे, ऐसे होगा ना, ये क्या हो गया? कोण। या कभी बर्थडे में देखे वो कैफ वाला, ठीक, लेकिन उसमें क्या होता है, वो नीचे से भी बंद रहेगा, ऊपर से एकदम मतलब भरतू टाइप का रहेगा, तो वो क्या हो गया? शंकु। यदि वही खोखला हो जाएगा तो खोखला शंकु हो जाएगा। ठीक, तो एक कोण को समझो, इसमें क्या होगा? ऊंचाई होगा, और एक तिर्यक ऊंचाई होगा। इसका क्या होगा? तिर्यक ऊंचाई, ये इसकी त्रिज्या होगा। अब गोला को भी समझ लेते हैं। गोला देखो इसमें और इसमें इसका संबंध नहीं है, लेकिन अब बचा ही नहीं है, शंकु अकेला है, गोला भी, उसके बाद अर्धगोले को लास्ट में देख लेंगे। ठीक, तो गोला में ये भी क्या होगा? ऐसे देखो, इसमें यहाँ भी त्रिज्या आर होगा, कहीं पर भी त्रिज्या आर होगा। ये आपको बॉल दिखाए थे ना, ये क्या है? गोला है। इसमें मतलब चारों तरफ त्रिज्या है, चारों तरफ त्रिज्या है, लेकिन वृत्त में ऐसा चारों तरफ नहीं था, 2 साइड था बस। कितने? 2 साइड। इसमें क्या है? चारों तरफ त्रिज्या है, कोई भी दिशा में चले जाओ ये त्रिज्या है। अब ऐसे ही ये अर्धवृत्त भी हो जाएगा,
मतलब गोले का आधा क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त। अब इसमें भी आर ए आर हो जाएगा। तो पहले शंकु को देख लेते हैं, इसका आयतन। देखो आयतन यदि बात करोगे तो ये जो बेलन में बताया उसका देखो 1/3 हिस्सा है, तो 1/3 लिख दोगे पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच कुछ याद आया? अभी मैं बताया बेलन का ये आयतन है, बेलन का आयतन है, तो उसी का 1/3 कर दो बस। क्या लिखोगे? बेलन के आयतन का 1/3 ही क्या है, आपका शंकु है। ये बात समझ गए? चलिए अब इसका वक्र पृष्ठ पूछेगा। देखो वक्र पृष्ठ को थोड़ा सा ऐसे याद कर लो, पाई आर यल क्या हो जाएगा, पाई आर यल। ये आर और यल है, आर और यल का गुना करके पाई तो रहेगा ही, पाई तो रहेगा ही। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया बोलोगे तो इसमें देखो एक नीचे वृत्त भी आ जाएगा और ये वक्र पृष्ठ आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, वक्र पृष्ठ प्लस वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल क्यों लिखोगे, क्योंकि नीचे वो वृत्त है, नीचे वृत्त है। अब ये आ जाएगा पाई आर, अब इसको रटे होगे, मैं रटा नहीं हूँ, पाई आर यल प्लस आर। देखो यही आएगा पाई आर यल प्लस आर, पाई आर यल प्लस आर, क्योंकि पाई और आर कॉमन कर लिए। कॉमन का मतलब दोनों में है, कॉमन का मतलब भाग भी होता है, ठीक, दोनों से भाग दे दिए, ये बाहर हो गया। तो ये 3 फार्मूले आपको ध्यान रखना है, 3 फार्मूले ध्यान रखना है। इंक कम होएगा। चलो गोला को देखते हैं। तो इसका आयतन हो जाएगा, आयतन 4/3 पाई आर क्यों। थोड़ा सा इसको ऐसे याद कर लेना, ठीक, 4/3 पाई आर क्यों। यदि बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो 4 पाई आर स्क्वायर। देखो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और चारों तरफ का मतलब 4 का गुना कर देना बस, तो आ जाएगा ना इसका परिधि। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें परिधि होता है, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। मतलब एक चारों तरफ का जो ऊपर का आवरण है उसी की बात किया गया है, ठीक। अब बात करें अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त ये हो जाएगा ए आर और ए भी आर, ये आपका क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त। सेम इसमें अर्धवृत्त, यस एम, ठीक। तो यहाँ से देखो ये शंकु भी हो गया, गोला भी, अर्धगोला, ये सारे हो गए। तो अर्धवृत्त में क्या होगा, इसका क्षेत्र आयतन पूछेगा, तो आयतन ये जो गोला का होगा उसका आधा हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यों। इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा, कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो यही अभी निकल कर आया, लेकिन इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होगा। चलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर तो होगा ही, और ये जब ये कटने के बाद ये क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। ऊपर से वृत्त दिखेगा ना, जैसे इस बॉल को काटोगे तो एक वृत्त दिखेगा, तो वृत्त का मतलब यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आकर ये सारे फार्मूले समाप्त होते हैं। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत बोलना, और जो घंटा वाला है उसे भी दबा देना, ठीक। चलिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खूब बढ़िया।